हाय फ्रेंड्स, मैं विक्रम सिंह। आपका स्वागत है आपका मेरे चैनल डियर मेट पे। फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्लासिफिकेशन। इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। आज इसका पहला भाग है, तो आइए पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स, उससे पहले हम ये जानते हैं कि बायोलॉजी क्या है, आखिर क्या है इसका अर्थ, फादर कौन है इसके। तो आइए इन सारी बातों को हम जानते हैं। फ्रेंड्स, जीव विज्ञान यानी इसके अंदर उन सभी प्राणी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सब का अध्ययन किया जाता है, उसको ही कहते हैं जीव विज्ञान। फ्रेंड्स, बायोलॉजी, बायो का अर्थ होता है जीवन, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। फ्रेंड्स, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने 1801 में किया था। यानी ये जो जीव विज्ञान है ना, इसका जो ये शब्द है, इसका प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था 1801 में। फ्रेंड्स, ये जो लैमार्क थे ये फ्रांस के रहने वाले थे, और जो ट्रेविरेनस हैं ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1801 में ये शब्द दिया। फ्रेंड्स, इस लाइन को नोट कर लेना, क्योंकि ये लाइन पूछते हैं कि जीव विज्ञान का अर्थ का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। फ्रेंड्स, अब आते हैं इसके अतीत में कि अतीत में इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो फ्रेंड्स, इसका क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास अरस्तु ने 384 से 322 ईसा पूर्व में ही किया था। इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स, अरस्तु एक ग्रीक के दार्शनिक थे जिन्होंने इस जीव विज्ञान पे अपनी थ्योरी दी थी, और उन्होंने संपूर्ण जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया था। एक पादप जगत और दूसरा जंतु जगत, इंग्लिश में प्लांट जगत और एनिमल जगत। फ्रेंड्स, इसलिए इन्होंने ही सबसे पहले इस पे अपना विचार, अपने मत दिए थे, इसलिए इन्हें ही फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो लीनियस एक वैज्ञानिक थे। लीनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण की नींव पड़ी। यानी इन्होंने क्या किया, देखो, अरस्तु ने जैसे फ्रेंड्स हमारे इस धरती पे लाखों करोड़ों जीव हैं, प्राणी हैं, जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं। तो अब इनको हम पहचाने कैसे, इस बात के लिए लीनियस ने इनका क्लासिफिकेशन किया, यानी इसका वर्गीकरण किया। और जो उन्होंने शुरू किया, तो लीनियस ने भी पूरे समूह को दो भागों में बांट दिया, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। तो लेकिन इन्होंने तो दो भागों को बांट दिया, उसके बाद जितने भी वैज्ञानिक आए, जैसे हेकल आए, कॉपलैंड आए, व्हिटकर आए, इन्होंने उस प्रणाली को आगे विकसित किया और आगे चल के इन्होंने इस पूरे समूह को 5 भागों में बांटा। तो इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी यानी आधुनिक वर्गीकरण के जो फादर हैं वो लीनियस कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी किसे कहते हैं, तो वो है लीनियस। फ्रेंड्स, अब ये जानते हैं कि लीनियस ने आखिर क्लासिफिकेशन किया क्यों, इसका आधार क्या था, इसके उद्देश्य क्या थे, और इसका इतिहास क्या रहा, और जो हमारी नई आधुनिक जो मतलब वर्गीकरण है वो क्या है, और वो कितने समूह में
हैं अभी। तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन आखिर क्या है। फ्रेंड्स, इस धरती पे बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो उनका नाम याद रखना बहुत ही कठिन है। कठिन क्या फ्रेंड्स, ये मतलब मुमकिन नहीं है। तो इस बात को अगर हम उन सभी प्राणियों को 4 से 5 भागों में अगर हम बांट दें तो उनको पहचानना आसान हो जाएगा। तो इस बात का जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने इन सबको अलग अलग बांटने का उन्होंने एक प्लानिंग की और उसको ही नाम दिया गया वर्गीकरण। इसके आधार क्या है फ्रेंड्स? आधार में है जो अरस्तु थे, इन्होंने ही इसका वर्गीकरण किया था, लेकिन अरस्तु ने 3 भागों में इनका वो किया, डिवाइड किया था। जो प्राणी जल में रहते हैं तो जलीय हो गए, जो प्राणी थल पे रहते हैं तो उन्हें थलीय कहा गया, और जो प्राणी वायु में रहते थे तो अरस्तु और हिप्पोक्रेटस जैसे वैज्ञानिकों ने इसको 3 भागों में डिवाइड किया, जलीय, थलीय और वायु वाले। इन 3 भागों में डिवाइड किया। तो ये इसके आधार जो है अरस्तु ने ही दिया था 3 भागों में बांट के। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, उद्देश्य इसका यही है कि किसी भी जीव को आसानी से उसे पहचाना जा सके, ये इसके उद्देश्य हैं। और इसका इतिहास क्या रहा, वर्गीकरण का जो इतिहास है वो क्या रहा? तो फ्रेंड्स, जो इतिहास है वो शुरू होता है अरस्तु से। अरस्तु ने इसे 3 भागों में बांट दिया, जल, थल, वायु। उसके बाद फिर लीनियस आए, लीनियस ने इन्हें 2 भागों में बांट दिया, पादप जगत और जंतु जगत। उसके बाद फिर हेकल आए, और हेकल ने इस 2 जगत में आपको मोनेरा जगत इन्होंने जोड़ दिया। उसके बाद कॉपलैंड एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने फिर इसमें प्रोटिस्टा जोड़ दिया, और अंत में आए व्हिटकर 1969 में। व्हिटकर नाम के जो वैज्ञानिक है उन्होंने इस जगत में कवक जगत यानी फंगी जगत को और जोड़ के टोटल 5 समूहों में हमारी जो आधुनिक क्लासिफिकेशन है वो टोटल 5 भागों में है। तो फ्रेंड्स, तो ये थे इनके समूह बांटने का जो तरीका था ये। उसके बाद फ्रेंड्स क्रम आता है इनके नामकरण का, इनको नाम दिया जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये आइए देखते हैं जीवों का नामकरण या द्वि नाम पद्धति या नाम पद्धति 1753 में कैरोलस लीनियस ने प्रचलित किया। यानी ये लीनियस वही लीनियस है जिन्होंने इनको दो भागों में बांटा था। फ्रेंड्स, उन्होंने ही फिर 2 भागों में बांट के इनका नाम देने की इन्होंने कोशिश की। तो इस कोशिश को द्विनाम पद्धति कहा गया, जो एक लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला है वंश, दूसरा है जाति, और तीसरा है वैज्ञानिक का नाम। फ्रेंड्स, इन्होंने मतलब क्या किया कि जितने भी जीव थे ना उन सबको एक नाम देना शुरू किया, और नाम उन्होंने एक ऐसा दिया कि मतलब वो एक ऐसा नाम हो कि उस नाम में उसकी जाति भी आ जाए, उसका नाम भी आ जाए, और किस वैज्ञानिक ने उसको खोजा है उसका भी नाम आ जाए। तो इन तीनों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए द्विनाम पद्धति 1753 में शुरू की। अब देखते हैं एग्जाम्पल में कि उन्होंने कैसे इस नाम को रखा। तो फ्रेंड्स, होमो सेपियंस लिन ये मानव जाति का नाम है, वैज्ञानिक नाम है मानव जाति का। तो इसमें होमो जो है वो हमारी जाति है, ये हमारा वंश है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये हमारा वंश है, ये हमारी जाति है सेपियंस, और जो ये लिन है ये लीनियस है। यानी लीनियस ने मानव जाति का वैज्ञानिक नाम दिया।
तो होमो वन से सेपियंस जाती है, और लिन जो है वैज्ञानिक है। अब इसके आगे देखते हैं कि जो लिनियस थे उन्होंने पूरे समूह को 5 भागों में बांटा। तो जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, और तो इसमें पहला भाग है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है पादप, चौथा है जंतु, और पांचवा है कवक। तो ये पांचों मिलके ही जो हमारी है ये आधुनिक वर्गीकरण को मतलब बनाते हैं। ये है हमारा आधुनिक क्लासिफिकेशन। ये है हमारा क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, इन 5 भागों को हम, ये जो मतलब 5 भाग है काफी लॉन्ग टर्म में है, उसमें भी आपकी ये जो पादप जगत है और जो जंतु जगत है, ये दोनों काफी लेंदी चैप्टर है। तो इन 5 भाग को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन खैर, अब इसके आगे फ्रेंड्स मैंने कुछ नाम लिखे हैं जो कि कुछ समूह के, कुछ जानवरों के वैज्ञानिक नाम है, जो अक्सर ग्रुप डी में, आरआरबी में, एनटीपीसी में, इस बार वो जो एनटीपीसी है उसमें भी पूछे गए हैं, और भी विभिन्न तरह के जो एग्जाम है उनमें ये पूछे जाते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं कि ये जो नाम है किसके क्या नाम है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जितने नाम लिखे हैं भरोसा रखिए कि इनमें से एक ना एक एग्जाम में आता ही रहता है, इसलिए मैंने शॉर्ट ही लिए हैं। मैंने टोटल 26 नाम लिए हैं, जो इनमें से ही जो एक ना एक आएगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है मेढक। मेढक जो फ्रेंड्स पानी में रहता है, तो ये मेढक है। इसका नाम है राना ट्रिगिना। राना ट्रिगिना वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली जो हमारे घरों में रहती है, उसका नाम है फेलिस डोमेस्टिका। जो कुत्ता है, इसका नाम है कैनिस फैमिलियरीज। गाय है, और उसका वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। जो आम है, उसका नाम है मैग्निफेरा इंडिका। जो धान है, उसका नाम है ऑर्जिया सटिवा। गेहूं है, उसका नाम है ट्रिक्टम एस्टिवम। मटर है, इसका नाम है पाइजम सेटिवम। जो चना है, इसका नाम है साइसर आर्डिनम। सरसों है, उसका नाम है ब्रासिका ये कंपेस्टरिस। बाघ है, इसका नाम है पैंथरा टाइगरस। और शेर है, पैंथरा लियो नाम है इसका। तेंदुआ है, इसका नाम है पैंथरा पार्डस। जो बंदर है, इसका नाम है सेरेथोपिडाइस नाम है इसका, ठीक है। और जो मोर है, इसका नाम है पावोक्रिस्टस। जो आलू है, उसका नाम है सोलेनम ट्यूरोसम। प्याज है, उसका नाम है एलिमम सेपा। और जो केला है, उसका नाम है मूसा पैराडिसिका। अमरूद का नाम है साइडस गुआवा। पपीता है, इसका नाम है सरीका पपाया। जो आंवला होता है फ्रेंड्स, उसका नाम है फाइलोथेंस एम्बलिका। सेब है, उसका नाम है पायरस मेलस। मक्का है, उसका नाम है जिया माइस। फ्रेंड्स, जौ होता है, जौ जो होता है, ये फ्रेंड्स जो हमारी जौ है, ये सबसे प्राचीन फसल है।
जॉन। तो ये एक जीके है हिस्ट्री का। तो इसका नाम है हॉर्डम वेलिगर। फ्रेंड्स, तुलसी जो हमारे घरों में लगी होती है छत पे, उसका नाम है ओकिमम सेंटम। फ्रेंड्स, 25वां है सेम। जो फ्रेंड्स जो सीम होता है या सेम, वो जिसको आप लोग फली भी कहते हो, जिसकी सब्जी बनती है, उसका नाम है लेबलॉल प्रोपियर। और फ्रेंड्स लास्ट में आता है सोयाबीन, जिसका नाम है क्लाइसिन मैक्स। तो फ्रेंड्स ये कुछ नाम थे, जो वैज्ञानिक नाम थे। ये उम्मीद है आप इसे नोट कर लेना, क्योंकि इनमें से एक ना एक आता ही रहता है। तो फ्रेंड्स इसमें हम कुछ और बातें करते हैं। जैसे फ्रेंड्स जो है कि वर्गीकरण की ना सबसे छोटी इकाई होती है जाति। तो यहाँ मैं थोड़ा समझा देता हूँ, कुछ मिटा देता हूँ उसको। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आता है जगत, यानी किंगडम। उसके बाद आता है संघ। फ्रेंड्स, संघ के बाद आता है आपको वर्ग। इसके बाद आता है फ्रेंड्स गण। इसके आगे आता है फ्रेंड्स कुल। इसके आगे आता है फैमिली। फैमिली के आगे आता है वंश। और इसके आगे आता है जाति। तो फ्रेंड्स इस आधार पे वर्गीकरण किया जाता है। जितने भी जो समूह होते हैं उसको सबसे पहले हम लोग जगत में बांटते हैं कि वो किस जगत में है, कि वो पादप का है, जंतु का है, मोनेरा का है, प्रोटिस्टा का है, किसका है, ये आता है जग में। उसके बाद आता है फ्रेंड्स संघ, कि मतलब वो किस उसमें गुरु में है, किस विभाग में आता है ये। उसके बाद आता है वर्ग। उसके बाद आता है गण। फिर आता है कुल, फैमिली, वंश, और सबसे लास्ट में आती है जाति। तो फ्रेंड्स ये एक लाइन है, लाइन फैक्टर क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो है वो जाति होती है। यानी मतलब इसमें आप ही देख रहे हैं कि ये सबसे नीचे आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर ये सवाल आ जाए कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो फ्रेंड्स ये है जगत। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इन पांचों को ठीक से पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये मेरा पहला वीडियो है, तो थोड़ा मैं भी हेजिटेशन हो रहा हूँ, तो इसलिए मतलब थोड़ा आप सपोर्ट कीजिए। मैं खुलूँगा तो भरोसा रखिए कि मैं बेस्ट पढ़ाऊँगा आपको। और ये उम्मीद है कि आप इसका अगला वीडियो ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।